मेरे भाई हाजी खालिद शेख साहब, जो किसी जरूरी काम की वजह से यहाँ से उन्हें जाना पड़ा। ये मीटिंग का मकसद सिर्फ ये है दोस्तों, साबिर गौर साहब, एजाज उमर साहब और तमाम लोगों ने बहुत सारी बातें की। आज मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं बहुत बातें करूँ। इंशाल्लाह आगे वक्त आएगा तो बहुत बातें होगी, मंच लगेंगे, तामीरी बातें होंगी। हमारे वालिद शेख रशीद साहब के जो भी कामकाज थे उनके ताल्लुक से भी बातें होंगी, उनकी आइडियोलॉजी बताई जाएगी, सारी चीजें होगी। और शहर जानता भी है, इस इलाके से उनको बहुत मोहब्बत थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ एक चीज इस इलाके के लोगों को बताना चाहूंगा, जो शायद यहाँ बैठे हुए कुछ चुनिंदा लोगों को पता होगा कि अब्दुल मन्नान चौक यानी मद्दी नगर पावर हाउस से लेकर जो हसनपुरे तक ये जो 60 फीट रोड का रास्ता है, जो वार्ड नंबर 20 की नाक कहलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह शेख रईस साहब की सरपरस्ती में, शेख आसिफ साहब की रहनुमाई में, तायरा मैडम की निधि से हमने अंदर तो बहुत सारे काम किए। लेकिन ये जो नाक थी, ये किसी वजह से एमएससीबी की कुछ केबल डालने की वजह से, बहुत सारे नल कनेक्शन पाइपलाइन की वजह से ये रास्ता बहुत खस्ता हाल हो चुका है। तो साहेब ने अपनी हयाती में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी शहर भर के अंदर जो भी प्लानिंग की, आखिरी मतलब बीमारी के अय्याम में भी वो शहर की फिक्र रखा करते थे। उसी के साथ में इस इलाके का ये एक रास्ता 60 फीट रोड का, मौलाना असद मदनी रोड और जो हमारा पवारवाड़ी रोड, ये दोनों रास्तों का फॉलोअप साहब हॉस्पिटल में लिया करते थे। ये मैं ईमानहू बता रहा हूँ आप लोगों को। और मुझसे पूछा करते थे कि यार कमिश्नर साइन कर रहा है कि नहीं, पे कोई बात है क्या, फोन लगाओगे? तो मैं बोलता है पप्पा कोई मसला नहीं है, तुम आराम करो, हो जाएगा वासिफ, ये हम लोग देख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बात ये सबको बताता चलूं कि मैं समझता हूँ 20 से 25 दिन में रोड का हम लोग इफ्तिताह करने वाले हैं। और जो शेख रशीद साहब का एक सपना था कि 60 फीट रोड भी आगरा रोड की तर्ज पर दिखाई दे, वो इंशाल्लाह कुछ महीनों के बाद में दिखने लगेगा और ये इलाका अपनी खुली आंखों से देखेगा ये सड़क की एक उम्दा और बेहतरीन मजबूत तामीर। और इंशाल्लाह ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा खिराज अकीदत रहेगा एजाज भाई। तो क्योंकि तामीर पसंद सोच के मालिक थे, तो ये बेहतरीन तामीर भी कहीं ना कहीं इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। और कुछ दिनों के बाद ये इलाका इस सड़क की तामीर को देखेगा इंशाअल्लाह। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि 12 तारीख को हमारे वालिद मोहतरम मरहूम शेख रशीद साहब की गैर मौजूदगी में पहला सियासी जलसा शेख आसिफ साहब की रहनुमाई में और उनकी अध्यक्षता में, उनकी सदारत में लिया जा रहा है। तो साहिब के चाहने वालों से मैं ये अपील करूंगा कि पूरी ताकत से, जोश से, खरोश से अपनी सियासी बेदारी का सबूत देते हुए जो भी हमारे खानवादे ने इस इलाके में आप लोगों के लिए किया, सुख में दुख में, तो इंशाल्लाह सब लोग ताकत से डगरू आयल में आगरा रोड जुमा के दिन जरूर आए 12 जनवरी को, और हमें शुक्रिया का मौका दे और हमारी हिम्मत बनाए। क्योंकि हम शेख रशीद साहब जैसा तो बन नहीं सकते, लेकिन अगर हम 10% भी शेख रशीद साहब के नक्शे कदम पर चल गए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। और ये शहर को कई शेख रशीद, उनकी शक्ल में, हमारी शक्लों में कई शेख रशीद साहब इंशाल्लाह मिलेंगे अगर हमने उनके जैसा 10% भी चलने की कोशिश की। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि 12 तारीख को 7 बजे डगरू आयल में आगरा रोड पर जलसे में शिरकत करें। बाकी जो इस इलाके के जिम्मेदार हैं वो लोगों के साथ मशवरा करके, क्योंकि रास्ता लंबा है, तो जैसे पीछे रिवायत रही है जलसों में जाने के ताल्लुक से, उस ताल्लुक से हम लोग निजी महफिलों में मशवरा करेंगे और इंशाल्लाह जलसे को कामयाब बनाए। यही अपील मैं अपनी जानिब से और तमाम साथियों की जानिब से, सुल्तान भाई, गल्लू भाई, मोबिन भाई, फारूक भाई और तमाम जावेद भाई, होता भाई, तमाम लोगों की जानिब से, इस इलाके के तमाम जिम्मेदारों की जानिब से लोगों से अपील करूंगा कि वो एक दिन कुर्बानी दे के पूरी ताकत से उमड़ते हुए सैलाब की तरह वहां पहुंचे और इस शहर को बता दे कि आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह शेख रशीद खानवादे के साथ में खड़े हैं। और शेख आसिफ साहब को की हिम्मत बनाइए, क्योंकि आज आप लोगों के साथ की और हिम्मत की हमको बहुत जरूरत है। क्योंकि अब हमारे साथ तो रहे नहीं, मतलब उनकी गैर मौजूदगी में पहली मरतबा बोलने का मौका पड़ा,
दुख भी बहुत हो रहा है, अकेलापन भी है, लेकिन बस आप लोग आइए जलसे में इंशाअल्लाह और उनको अपनी इनफरादी दुआओं में भी याद रखिए, क्योंकि वो शख्स नहीं शख्सियत थी। उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया और ऐसा कोई आमतौर पे सियासत में करता नहीं है, लेकिन वो बहुत अलग दिल के इंसान थे। किसी को कुछ बोलने बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। अपने अपने तौर पर उनको दुआओं में भी याद रखिए और हम उन्हीं की तर्ज के ऊपर हम सब भाई लोग इंशाअल्लाह, हमारा पूरा खानवादा, हमारे चचा लोग, हम लोग सब काम करेंगे और इंशाअल्लाह उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे और उनके नाम को और रोशन करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।